अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लास्ट क्लास में हमने बेटा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टार्ट की थी और हमने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ब्रॉडली क्लासिफाई हम किए थे। हमने उनको दो कैटेगरीज में वो क्लासिफाई हो चुके हैं। एक असाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स, दूसरा साइक्लिक या क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड्स। एसाइक्लिक कंपाउंड्स आपने देखा कि वो स्ट्रेट चेन भी हो सकता था और ब्रांचेड चेन भी हो सकता था। उनका नाम था एलिफैटिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स में हमने देखा था कि ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरा वाला जो था दैट वाज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो थे बेटा वो फर्दर दो टाइप्स में थे, एक था एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक था एरोमेटिक कंपाउंड्स। आपने देखा एरोमेटिक कंपाउंड भी फर्दर दो टाइप का था, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। उसके बाद हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट किया था। तो हमने बोला था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो साइक्लिक कंपाउंड्स है जिनमें एक या एक से ज्यादा हेटेरो एटम रिंग्स में मौजूद होता है। और हेटेरो एटम किनको बोलते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एटम्स यूज होंगे उनको हेटेरो एटम बोलते हैं। तो हमने ये देखा था कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है ये भी दो टाइप्स का था। एक था एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे थे एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। लेकिन हमने एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक स्टार्ट किया था तो हमने ये देखा था वो एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा व्हाट वी कॉल हेटेरो एटम्स होते हैं रिंग में, उनको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो एक एग्जांपल मैंने दी थी लास्ट लेक्चर में, दैट वाज ऑक्सीरेन। आज मैं यहाँ पे दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर इफ आई राइट CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH2। गौर करें बेटा, यहाँ पे कौन कौन एटम है जिन्होंने बेसिकली रिंग बनाया है? इट्स कार्बन, कार्बन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तीन कार्बन और एक ऑक्सीजन ने मिलकर फोर मेंबर्ड रिंग बनाई है। हाँ या ना? लेकिन आप चेक कर लेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बगैर वाले एटम्स अगर रिंग में होंगे उनको क्या हम बोलेंगे? हेटेरो एटम्स है रिंग में। तो यहाँ ऑक्सीजन बन गया हेटेरो एटम। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, बिकॉज ये रिंग कंपाउंड है, सोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेटेरो एटम है तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन ये रिजेंबल करते हैं ज्यादातर अपनी प्रॉपर्टीज में किन के साथ? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में, एलिफैटिक कंपाउंड्स के साथ। अच्छा, इसका फिलहाल आप नाम, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है नॉमेनक्लेचर हम आगे चल के पढ़ेंगे फिलहाल, लेकिन आप नाम याद रखेंगे। इसका नाम है ऑक्सीटेन और इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन भी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, लाइक इफ आई राइट लाइक दिस। माशाल्लाह आपको पता है कि जहाँ पे आई मीन से पॉलीगन का साइड होता है वो बॉन्ड होता है और पॉलीगन के कॉर्नर्स जो होते हैं वो कार्बन होता है, या आप ऑलरेडी आप जानते हैं। इसका नाम है ऑक्सोलेन। ऑक्सोलेन, या हम इसका दूसरा नाम दे सकते हैं ऑक्सा साइक्लो पेंटेन। ठीक, इसको कॉमनली बोलते हैं, बहुत मशहूर नाम है इसके लिए, दैट इज THF। THF का फुल फॉर्म है बेटा टेट्रा हाइड्रो फ्यूरॉन। ये सारे नाम फिलहाल आप लिखते जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा अब आप ये भी देख लीजिए, दोनों एग्जांपल्स अगर आप चेक कर लेंगे, इनमें रिंग में क्या था? इनमें रिंग में ऑक्सीजन था। एंड व्हाट इज ऑक्सीजन अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम? ठीक है, सो दिस इज हेटेरो एटम। सिमिलरली इफ आई राइट लाइक दिस, एक 5 मेंबर रिंग में बनाऊंगा, 4 कार्बन होंगे उसमें और जो पांचवा एटम उस रिंग में होगा दैट इज नाइट्रोजन। ठीक है, इसका नाम जो है बेटा, इसको हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, इसका नाम है एजा। एजा नाइट्रोजन के लिए यूज किया जाता है, साइक्लो पेंटेन। इसका एक और नाम भी है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं ही ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन करता हूँ क्या नाम है, टेट्रा हाइड्रो पायरोल, या इसको हम यूं भी लिखते हैं पायरोलिडीन। क्या बोलते हैं? पायरोलिडीन। एक मिनट, स्पेल ठीक लिख लेते हैं, PYROLIDINE, पायरोलिडीन। तो जो जो भी मैं स्ट्रक्चर फिलहाल लिख रहा हूं और जिस जिसका भी मैं नाम लिख रहा हूं वो आप नोट करेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे फिलहाल, ठीक है? तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां लिखी। इसी तरीके से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहां पे है, मैं इसको रब करता हूं, वो लिख लेता हूं। दैट इज लाइक एक 5 मेंबर रिंग फिर से, लेकिन अब सल्फर यहां पे है, ठीक है? इसको आप बोलते हैं थाया।
साइक्लोपेंटेन, या इसको आप लिख सकते हैं टेट्रा हाइड्रो थायोफीन, टेट्राहाइड्रोथायोफीन। बेटा जी ये कुछ कंपाउंड्स है जो फिलहाल आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जो आप याद रखेंगे। ठीक, इनको बोलते हैं हम एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कैटेगरी यहां पे स्टार्ट हो जाती है, दैट्स एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसको मैं रब करता हूं, अब उन पे आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पे एरोमेटिक नेक्स्ट कैटेगरी, आप पेन और नोटबुक सामने रखा करें और आप भी लिखा करें, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ना देख लीजिए किन को हम बोलते हैं, आप अपनी जगह मेंशन करें। एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स containing one or more heteroatoms in their molecules are called aromatic heterocyclic compounds। देखिए बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स, लेकिन जिनमें उनकी एरोमेटिक रिंग्स में या ओवरऑल एरोमेटिक स्पीशी जो भी होगा उसमें एक या एक से ज्यादा हेटेरो एटम होगा। फिर से आपको यह देखना है कि इनमें एक या एक से ज्यादा अमीन से ऐसा कोई एटम मौजूद है जो अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ऐसी स्पीशीज को बोलेंगे एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ना इसको रब करते हैं, अब एग्जाम्पल्स की तरफ ध्यान देते हैं। देख लीजिए बेटा, सिंपल से एग्जाम्पल, और जो जो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है फिलहाल सिर्फ वो लिखेंगे हम। अगर आपके पास ऐसे दिया जाएगा, एक 5 मेंबर रिंग दी जाएगी, कार्बन कार्बन के बीच में 2 जगहों पे डबल बॉन्ड है और बीच में ऑक्सीजन भी है, दैट मीन 4 कार्बन और ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो इसका नाम जो है बेटा बहुत मशहूर कंपाउंड है, आगे चल के ये बहुत काम आएगा आपको, इसलिए फिलहाल आप याद रखेंगे। इट्स नेम इज फ्यूरॉन। तो ये फ्यूरॉन क्या होता है? ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। मैंने पहले कल भी बोला आपको कि आप घबराएं नहीं, एरोमेटिक क्या होता है इसको डिटेल में हमने आगे चल के पढ़ना है, फिलहाल सिर्फ आप ये समझने की कोशिश करें, याद रखने की कोशिश करें। तो ये फ्यूरॉन क्या है? ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और आपको आप देख ही रहे हैं ये साइक्लिक है, और इसके अलावा आप देख रहे हैं ये हेटेरो एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए ये बन गया एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट यहां पे कंपाउंड है, आप गौर करें, इसको हम बोलते हैं पायरोल। ठीक, एक और कंपाउंड यहां पे मैं बनाने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा बेटा जी। इसको हम बोलते हैं थायोफीन। ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड है हेटेरोसाइक्लिक। उसके बाद एक और ऐसे कंपाउंड है जो 6 मेंबर्ड है, लेकिन इसमें 6 कार्बन नहीं है, 5 कार्बन है और नाइट्रोजन ने हिस्सा लिया, हेटेरो एटम। इसको हम बोलते हैं पाइरिडीन। इसी तरीके से आपके पास एक ऐसी स्पीशी है, ठीक, ये भी एरोमेटिक होता है, इसको हम बोलते हैं क्विनोलीन। अब जो एंट्रेंस, ये बहुत काम आने वाले हैं ये कंपाउंड्स, सो बेटर इज आप अभी से याद रखें। इसी तरीके से आपके पास है एक और कंपाउंड, इसको बोलते हैं हम आइसो क्विनोलीन।
तो ये 6 कंपाउंड्स मैंने फिलहाल दिए आपको, जो कि एरोमेटिक है, साइक्लिक है ऑब्वियसली, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज साइक्लिक, आगे आप देखेंगे ही। सो फिलहाल एरोमेटिक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको समराइज करा दूं कि हमारे पास फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कितनी टाइप्स है, तो आप देख लीजिए, इसको मैं रब करता हूं, तो आप यहाँ इस तरीके से ध्यान में रखिएगा, मेहरबानी करके ध्यान रखिए। तो हमारे पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये 2 टाइप का है? बेटा ध्यान रखना, क्या क्या? एसाइक्लिक, या जिसको हमने नाम दिया था ओपन चेन, यानी जिनको हमने फाइनली बोला था एलिफैटिक कंपाउंड्स। सिमिलरली साइक्लिक और क्लोज्ड और व्हाट वी कॉल रिंग कंपाउंड्स, ठीक। उसके बाद ये साइक्लिक जो है ये फर्दर 2 टाइप का है। शाबाश, क्या क्या? होमोसाइक्लिक, जिसमें जनरली हम क्या लेते हैं, कार्बोसाइक्लिक, ठीक, की एग्जांपल। और दूसरा क्या मेरा बेटा, हेटेरोसाइक्लिक, ठीक। फिर होमोसाइक्लिक फर्दर 2 टाइप का था, अभी आपने देखा। वन वाज एलिसाइक्लिक एंड अनदर वाज एरोमेटिक। अगर आप ध्यान रखेंगे, याद होगा आपको, तो एरोमेटिक 2 टाइप का था, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड, ठीक। सिमिलरली जो हेटेरोसाइक्लिक था बेटा, वो भी 2 टाइप का था। वन इज एलिसाइक्लिक एंड अनदर वाज एरोमेटिक, ठीक। आप ये ठीक से लिख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन में जगह कम है, तो आप एरोमेटिक लिख लीजिएगा। सो इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ब्रॉडली क्लासिफाई किए 2 टाइप्स में, ओपन चेन एंड क्लोज्ड। क्लोज्ड 2 टाइप का, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक 2 टाइप का, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक 2 टाइप का, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। सिमिलरली हेटेरोसाइक्लिक भी 2 टाइप का है, वन इज एलिसाइक्लिक, अनदर इज एरोमेटिक। सो ये था थोड़ा सा आइडिया अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ नेक्स्ट, आपको सब बच्चों को पता होता है, क्योंकि आपने 10th में ये सब ने डिटेल में पढ़ा होता है, तो फिर भी थोड़ा सा आपके लिए एक नई छोटी सी डेफिनेशन बन जाती है, दैट्स फंक्शनल ग्रुप्स। इसको रब कर देता हूं मैं। नाउ सेकेंड इज यहां पे आपके लिए, दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स। शाबाश, आप सारे जानते हैं व्हाट्स मीन बाय अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो हम डिफाइन करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज ये ऑलरेडी आपको पता होता है। आप लिख सकते हैं, इट मे बी डिफाइन ए फंक्शनल ग्रुप सॉरी बेटा, फंक्शनल ग्रुप, ये थोड़ा लिखने में परेशानी हो रही है। फंक्शनल ग्रुप में बी डिफाइंड एज एन एटम, ध्यान रखेंगे आप लिखते लिखते, और ए ग्रुप may be defined as an atom or a group of atoms present in a molecule which largely determines its chemical properties। ये सारे आप जानते हैं और आपने इसको डिटेल में पढ़ा भी होगा, बट फिलहाल हम सिर्फ इतना डेफिनेशन याद रखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप एक ऐसी चीज है, चाहे वो एक एटम हो, चाहे वो किसी जगह पे ग्रुप ऑफ एटम्स हो मॉलिक्यूल में, तो लेकिन इस चीज की मदद से, इस फंक्शनल ग्रुप की मदद से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। मिसाल के तौर पर
मैं यहाँ कुछ फंक्शनल ग्रुप्स दिखाऊँगा आपको। मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ लिखूँगा, ठीक? उनका नाम लिखूँगा, उनका फंक्शनल ग्रुप का नाम कैसे लिखना होता है और उनका फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन 11th क्लास। 10th में तो आपने पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप क्या आई मीन से किस बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या नहीं है, वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो थोड़ा-सा स्लाइटली मैंने उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर दिया कि फंक्शनल ग्रुप हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़, हमें बेसिकली एक मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता चलती है विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो किस तरीके से आप ये याद रखेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी नोटबुक के 3 कॉलम्स बनाएँ बेटा। कितने कॉलम्स? 3 कॉलम आप बनाएँ। पहले कॉलम मैं इसको रब करता हूँ। पहले कॉलम में आप ये लिखें। अब पहले कॉलम में लिखें क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कौन सा वाला क्लास है ये, ठीक है? उसके बाद आप लिखें नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। मैंने FG लिखा शॉर्ट में। उसके बाद आप लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। बड़ा ध्यान रखिएगा, ये सारी बेसिक चीजें मैं पढ़ा रहा हूं अभी। आपने अगर देखा जाए तो ठीक से अभी आपने अपनी क्लास के क्वेश्चंस को अभी स्टार्ट नहीं किया अगर देखा जाए तो। लेकिन जो हम पढ़ने जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से, आमीन से इसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड्स को किस तरीके से नाम दिया जाता है, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेटा ये चीज़ ना आप बहुत ही ध्यान से देखें कि क्या स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और क्या नाम दिया जा रहा है। ये इन सारी चीज़ों पे आपका ध्यान होना चाहिए। तो आइए, अगर मैं अल्केन की बात करूं, देखिए वो तो आपको पता ही है, उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है। अल्कीन की बात करूं, उसमें मुझे नहीं दिखाने की जरूरत है, आपको पता, यहाँ पे पता नहीं होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वहां फंक्शनल ग्रुप होगा, किसमें? अल्कीन में। सिमिलरली अल्काइन में क्या होगा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। देखो मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, दिखा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। अल्कीन में क्या होगा? अल्कीन्स में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा। अल्काइंस में क्या होगा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। इन दो को छोड़ के मैं बाकी दिखा रहा हूं, ठीक है? चलिए देख लीजिए। अगर पहले आपको दिया जाएगा हेलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है? हेलोजन डेरिवेटिव्स को उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए बेटा, इनका स्ट्रक्चर होता है, मैं ये डैश डालूंगा फिर एक्स। डैश का मतलब क्या है? ध्यान रखना, एक्स मींस हेलोजन, डी ये डैश का मतलब है ये अल्केन के पार्ट के साथ अटैच होगा या कार्बन चेन के साथ अटैच होगा। दैट मींस ये जो स्ट्रक्चर है फंक्शनल ग्रुप का एक्स, जो ही आप एक्स देखा करें आप बोलेंगे ओ ये तो फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन का, हेलोजन डेरिवेटिव्स का। अब इस x में क्या क्या आ सकता है? ये x हो सकता है F, ये हो सकता है Cl, ये हो सकता है Br, ये हो सकता है I, यहाँ एसिटीन हमें नहीं चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब लेकिन आप देख लो, x से पहले मैंने कितने डैश डाले? एक डैश ना। दैट मींस दिस इज ए यूनिवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ध्यान रखना, हेलोजन डेरिवेटिव जो होता है इट्स ए यूनिवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। दैट मीन जब भी आपने F लिखना है तो याद रखना F एक बॉन्ड बनाएगा, इसलिए वो डैश एफ होगा। इसी तरीके से सीएल क्या होगा? डैश सीएल। बीआर क्या होगा? डैश बीआर। आई क्या होगा? डैश आई। डैश का मतलब क्या है? हाइफन का मतलब क्या है? इट्स ए बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड बनाएगा विद ए कार्बन चेन। दैट मींस इट इज सिंपली व्हाट वी कॉल ए यूनिवैलेंट या मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और ये नाम क्या है इस फंक्शनल ग्रुप का? नाम है इस फंक्शनल ग्रुप का हेलोजन। देखो बेटा, एक्स का नाम है हेलोजन। अगर मेरा बेटा एफ होगा ऑब्वियसली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक? फिर नाम कैसे दिया जाता है वो आगे चल के देख लेंगे। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा लिखूं, ध्यान रखना मेहरबानी करके, दूसरा लिखूं, दूसरा यहां पे आप लिख सकते हैं अल्कोहल्स, लेकिन ये आपको कल की क्लास में जुबानी याद होना चाहिए, ठीक है? जनरली क्या करते हैं हम, जो ही हमें याद करने की जरूरत पड़े, जो ही हमें पढ़ने की जरूरत पड़े, हम बोलते हैं छोड़ दो यार। लेकिन बेटा जी आप छोड़ दें, कोई टेंशन नहीं इससे, लेकिन नुकसान किसका होने वाला है? नुकसान आपका होगा, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है बहुत अच्छे बच्चे हैं, नुकसान नहीं करेंगे अपना। सो अल्कोहल्स जो है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप इज OH। ये सारी चीजें आपने 10th में पढ़ी होती है। OH जहां भी आपको दिखे फिलहाल, उसको आप फिलहाल क्या बोलेंगे? अल्कोहल। आगे चल के मैं कभी बोलूंगा नहीं बेटा ये अल्कोहल नहीं, ये फिनॉल है, वो क्या होता है वो आगे चल के देख लेंगे। लेकिन फिलहाल आप याद रखेंगे, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप OH है दैट मींस इट्स एन अल्कोहल। और इस अल्कोहल OH फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है, नाम इसका बन जाता है हाइड्रोक्से, ठीक है? इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्से। इसी तरीके से तीसरा यहां पे हम देखेंगे, तीसरा मैं लिख रहा हूं यहां
थायो अल्कोहल्स। क्या लिखा मैंने? थायो अल्कोहल्स। बेटा ध्यान रखना मेहरबानी करके, थायो अल्कोहल्स के लिए हम यहां पे लफ्स यूज करते हैं सिंपली SH, और इसको हम थायोल वाले नाम से याद रखेंगे, ठीक है? ओके। नाउ अगर आपको इस तरीके से दिया जाएगा मरकैप्टन, क्या दिया जाएगा? मरकैप्टन। कभी कभी इस चीज को दिया जाएगा मरकैप्टाइड, कभी इसको हम बोलते हैं, ठीक है? तो वो लिखेंगे हम SR से। किससे लिखेंगे बेटा? SR से। और इसके लिए आप लफ्स यूज कर सकते हैं मरकैप्टो। ये R क्या है यहां? R अल्काइल पार्ट है। वेरी गुड। ना नेक्स्ट देख ले आप ध्यान से। अगर आपको दिया जाएगा ईथर्स, होंगे क्या होंगे? ईथर्स। तो ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, लेकिन उस ऑक्सीजन ने दो साइड से बॉन्ड बनाए होगा, दो सिंगल बॉन्ड्स बनाए होंगे, ठीक है? ओके। लेकिन ये दो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता था, तो यहां से H, यहां से H, बट ख्याल वो मैं बहरहाल आपको डिटेल आगे बताऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखें, O अगर होगा, उसने दो सिंगल बॉन्ड्स बनाए, वो किसका फंक्शनल ग्रुप हो सकता है? फिलहाल वो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है मेरा बेटा ईथर का। और इसके लिए आप याद रखेंगे इनका नाम जो यहां पे दिया जाएगा, दैट इज डाइवेलेंट ऑक्सीजन। डाइवेलेंट ऑक्सीजन। मुझे पूरा विश्वास है आपने ये लिखा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। आप अपने हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट भी जल्दी ले सकते हैं ताकि आप आराम से फिर ये लिख सकें। ओके जी। ओके बेटा, अब नेक्स्ट आप लिख सकते हैं लाइक ईथर्स के बाद हम लिख सकते हैं थायो ईथर्स। थायो ईथर्स, या आप बोल सकते हैं सल्फाइड्स, ठीक है? तो किस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है? सल्फर के दो साइड से बॉन्ड, तो इसको हम बोलते हैं डाइवेलेंट, डाइवेलेंट सल्फर। तो जितने भी मैंने स्ट्रक्चर दिखाए फंक्शनल ग्रुप के, सॉरी, डाइवेलेंट सल्फर, PHUR, तो आप दूर से पहचान सकते हैं मोनोवेलेंट कौन है, डाइवेलेंट कौन है। लाइक या हेलोजन क्या था? मोनोवेलेंट। हाइड्रोक्सी क्या था? मोनोवेलेंट। थायोल क्या था? मोनोवेलेंट। मरकैप्टो क्या था? मोनोवेलेंट। डाइवेलेंट ऑक्सीजन ऑब्वियसली डाइवेलेंट है। डाइवेलेंट सल्फर ऑब्वियसली डाइवेलेंट है, ठीक है? इसी तरीके से अगर आपको दिया जाएगा एल्डिहाइड्स, ठीक है? एल्डिहाइड्स के लिए फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर याद रखें, स्ट्रक्चर याद रखें। सी, इसको पढ़ते हैं हम CHO, है क्या? C डबल बॉन्ड O और C के साथ ही H, बट पढ़ते हैं हम इसको CHO। इसको नाम जो इसका दिया जाता है दैट इज एल्डिहाइडिक, एल्डिहाइडिक, या हम इसको बोलते हैं फॉर्माइल। अब आप आगे देखेंगे कि यूज कैसे किया जाता है इसका, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ याद रखें। एल्डिहाइड के बाद अगर मैं लिखूं थायोएल्डिहाइड्स, थायोएल्डिहाइड्स का स्ट्रक्चर सी, ऐसे ही डबल बॉन्ड S ऊपर से लिखे, नीचे से लिखे, हार्डली मैटर्स, फिर H, इसको हम बोलेंगे CSH, जैसे उसको CHO बोला, इसको बोलेंगे CHS, आपकी मर्जी, ठीक है? तो थाइअल, क्या बोलेंगे बेटा? थाइअल, ठीक है? ओके। उसके बाद नेक्स्ट कीटोन्स, प्लीज इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। कीटोन्स इज लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O एंड दिस, ठीक है? देखो, अगर आप एल्डिहाइडिक या फॉर्माइल देखेंगे, वो मोनोवेलेंट है, वो सिर्फ एक ही बॉन्ड फर्दर बनाएगा। आप देखो वो कार्बन, अदरवाइज उसने ऑलरेडी दो ऑक्सीजन के साथ बनाया, एक हाइड्रोजन के साथ बनाया, दैट मींस तीन ऑलरेडी बनाए, एक बना सकता है। इसी तरीके से थायल, वो भी मोनोवेलेंट था। बट व्हाट अबाउट कीटोन? कीटोन जो है, अब गौर करें, कीटोनिक ग्रुप जो है,
इसको कीटोनिक बोलते हैं, या इसको हम बोलेंगे ऑक्सो, कभी कभी इसको कीटो भी बोलेंगे, लेकिन फिलहाल आप ऑक्सो याद रखो, ठीक है। तो ये डाइवेलेंट है, आप गौर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कार्बन 2 डैश मैंने डाले हैं, मतलब 2 और बॉन्ड बना सकता है। इसी तरीके से थायो कीटोन्स, थायोकीटोन्स याद रखना, इट इज सी डबल बॉन्ड एस एंड देन सी, ठीक है बेटा। इसको हम बोलेंगे थायोन। ये सारी चीजें याद रखिएंगे, क्योंकि आगे चल के मैं आपसे पूछूंगा भी। आइए इसको रब करते हैं, फर्दर लिख लेते हैं। आइए बेटा फर्दर लिखते हैं। तो अब थायोकीटोन्स के बाद हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, या इसको कभी कभी कोई पढ़ता है कार्बोजाइलिक एसिड्स। माशाल्लाह, प्रोनाउंसिएशन मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, तो जिस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छा प्रोनाउंस लगे आप पढ़ सकते हैं ना। दिस इज कार्बोजाइलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड इट्स नेम इज कार्बोक्सिल। उसके बाद हम बोलेंगे एसिड क्लोराइड्स। इसका स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, नाम क्लोरो कार्बोनिल। अगर मैंने एसिड क्लोराइड नहीं लिखा होता बेटा, मैंने लिखा होता एसिड हेलाइड, फिर पता है हम क्या स्ट्रक्चर लिखते, सीओ तो वही रहता, सीएल के बदले में एक्स आता, और नाम क्या आता है, हेलो कार्बोनिल। आई बात समझ? हाँ, क्या एसिड हेलाइड अगर हम लिखते तो हम लिखते नाम हेलो कार्बोनिल और वहां लिखते सीओ एक्स। यानी कहने का मतलब है, अगर एसिड ब्रोमाइड होगा, जरा मुझे बताएंगे उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, COBr। वेरी गुड, नाम क्या बनेगा, ब्रोमो कार्बोनिल। इसी तरीके से एसिड आयोडाइड अगर मैं लिखूं तो उसका नाम क्या बनेगा, COI, और नाम क्या आएगा, आयोडो कार्बोनिल। वेरी गुड, इसी तरीके से बेटा मेरा। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड अमाइड्स। एसिड अमाइड्स का जो हमारे पास what we call functional group होगा, that will be C double bond O NH2, और इनको शॉर्ट में हम बोलते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप का शॉर्ट में नाम है अमाइड। इसी तरीके से एसिड एनहाइड्राइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, इनको हमने अलग से पढ़ना है, ये है क्या, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप का नाम याद रखो, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड्स का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, लाइक दिस, ठीक है। और यहां पे आप लिख सकते हैं एनहाइड्राइड। देखो बेटा, अगर मैं चाहूं, मैंने पहले ही ये सेव किया होता, मैं डायरेक्टली स्क्रीन आपके साथ शेयर करता, लेकिन उससे क्या होता है ना, उससे याद रखने में थोड़ा सा मुश्किलात आ जाता है। तो ऐसे जो है, मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ मुझे पूरा विश्वास है लिख रहे होंगे, तो ये आसानी हो जाती है फिर याद करने में, ठीक है। उसके बाद इस एसिड एनहाइड्राइड के बाद आप लिख सकते हैं मेरा बेटा एस्टर। एसिड एनहाइड्राइड के बाद आप क्या लिख सकते हैं, एस्टर्स। एस्टर्स का फॉर्मूला जो फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज COOR। इसको मैं बोलता हूं ऑर्गेनिक कूर, COOR कूर। आप लेकिन परेशान नहीं होना, कभी मैं यूज करता हूं जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, मैं उसको कूह बोलता हूं कभी, ठीक है। तो मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कभी बोलता हूं ओह, मैं वाटर को कभी बोलता हूं हो। अब घबराना नहीं, या ये चीजें जो है याद आप रखेंगे, बिकॉज ये करने से ना हमें थोड़ा आसानी हो जाती है याद करने में, बाकी कुछ नहीं है। नाउ इन एस्टर्स के इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, ठीक है, इट इज अल्कोक्से कार्बोनिल, अल्कोक्से कार्बोनिल, ठीक है। आप जल्दी जल्दी ये नोट करें, आगे चलते हैं हम। Now, इसके बाद इसको मैं रब कर देता हूं बेटा। फंक्शनल ग्रुप्स का स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप्स का नाम, ये आपके टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। ये बहुत 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 आपको काम आएगा जब हम नाम देना स्टार्ट करेंगे, नॉमेनक्लेचर जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद
सल्फोनिक एसिड्स। और जिस बच्चे का नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा उसको मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आके भी नहीं आ सकती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, एस डबल बॉन्ड ओ, फिर से डबल बॉन्ड ओ, फिर सिंगल बॉन्ड ओ एच। आपको माशाल्लाह सबको सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर पहले ही पता होगा, तो इसको हम बोलेंगे, इसका नाम है सल्फोनिक एसिड, इस फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है बेटा। उसके बाद हम लिखेंगे प्राइमरी या 1 डिग्री भी इसको बोलते हैं अमाइंस। ठीक है, तो ये प्राइमरी अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर NH2 होता है और इसका नाम हम देते हैं अमाइनो। उसके बाद सेकेंडरी या 2 डिग्री बोल सकते हैं आप अमाइंस। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, सेकेंडरी मींस 2 डिग्री। प्राइमरी अमाइंस का इस तरीके से स्ट्रक्चर है और इसका नाम हम बोलते हैं इमाइनो। इमाइनो, ठीक है। इसी तरीके से टर्शरी अमाइंस, टर्शरी अमाइंस का स्ट्रक्चर हम यूं बोलेंगे, दिस इज अ ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, और इसको हम नाम देते हैं इस तरीके से टर्शरी, यानी इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है ध्यान देना, टर्शरी एन एटम। उसके बाद अल्काइल साइनाइड्स और अल्केन नाइट्राइल्स। ठीक है बेटा, इनका फंक्शनल ग्रुप होता है C ट्रिपल बॉन्ड N और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है सायानो और नाइट्राइल। ध्यान रखना। देखो बेटा, जुबानी याद करेंगे आप ये, बगैर कैसे, रट्टा मार के नहीं, बहुत बार आप इसका रिवाइज करें, ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। फिर जब आप एक बार रिवाइज करें, देख लीजिए कोई स्ट्रक्चर जो जुबानी याद आया उसको लिख लीजिए, ठीक है, उसका नाम लिख लीजिए। इसी तरीके से फिर दूसरी बार, तीसरी बार, बहुत बार पढ़ें आप और ये याद हो जाएगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, और रट्टा जो होता है वो भूल भी जाता है, ऐसा नहीं किया करें आप बहुत बार पढ़ें ताकि ये जुबानी याद हो जाए। आइए और फर्दर कुछ यहाँ पे स्पीशीज लिखते हैं जिनका स्ट्रक्चर देखते हैं फंक्शनल ग्रुप का क्या होगा और उनका नाम फंक्शनल ग्रुप का क्या है। आइए बेटा, ना एक और है आपके पास, आप लिख सकते हैं अल्काइल आइसो साइनाइड्स। इनका एक और नाम है आइसो नाइट्राइल्स, और ये होते क्या हैं इनको आगे चल के हमने देखना है। और इनका एक और नाम है कार्बाइल अमाइंस। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट्स लाइक N, मुझे पूरा विश्वास है आप देख रहे होंगे ये बॉन्ड, मैंने इसको कुछ एरो दिखाया, मुझे पूरा विश्वास है आप जानते हैं कि दिस इज नोन एज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि N ने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज, और C ने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज। इसको हम यूं भी दिखाते हैं, ठीक। और इसका नाम जो है, इसका नाम होता है आइसो नाइट्राइल या आइसो सायानो। एक और स्ट्रक्चर है नाइट्रो अल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर, वो किस तरीके से होते हैं, वो होते हैं N डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या आप बोल सकते हैं इट इज N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस O पे नेगेटिव चार्ज, इस N पे पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन देता है इस पे पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन लेता है इस पे नेगेटिव चार्ज। मुझे पूरा विश्वास है आप ये सारी चीज़ें अच्छे से जानते हैं। तो नाइट्रो, उसके बाद अल्काइल नाइट्राइट्स। अल्काइल नाइट्राइट, नाइट्राइट को हम ऐसे लिखते हैं ON डबल बॉन्ड O, ये इसका स्ट्रक्चर है फंक्शनल ग्रुप का और नाम बन जाता है नाइट्राइट।
ठीक है बेटा। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स है, या आप बोल सकते हैं बहुत सारे हैं सर, कुछ कहाँ हैं, चलिए ठीक है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स का स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, और इन कंपाउंड्स को हमने एक एक करके इंशाल्लाह देखना है, फिर इनसे रिलेट नॉमेनक्लेचर भी जो है डिस्कस करना है। अब छोटी सी डेफिनेशन हमारी पास बचती है, जिसमें 2-3 मिनट लगेंगे डिफाइन करने में, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी क्लास रोकेंगे। लेकिन कल से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी, एंड दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरीके से नाम दिया जाता है। तो कल एक्चुअली वो पहला क्वेश्चन आपके आई मीन से क्लास में स्टार्ट होने वाला है, जहां से जनरली आपके एंट्रेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या जो जनरली आपके क्लास के हिसाब से जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बेटा। तो कल जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, अभी तक जो भी हमने किया वो उस चीज़ की तैयारी है, मुझे पूरा विश्वास है। अभी तक जो भी आज हमने किया ये सारा आप रिवाइज करेंगे कल, और इंशाल्लाह कल जो है मे बी मैं आपका कोई रैंडमली माइक किसी का ऑन करके क्वेश्चन करूं, तो मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे नाउमीद नहीं करेंगे। आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, सुनने में मैंने बहुत सुनी थी आपकी तारीफ, लेकिन बदनसीबी ये हुई कि मैं आपकी क्लास में आ नहीं पाया। चलिए, अब उस चीज़ पे कोई हमें गिला शिकवा नहीं करना है, ये रब की मर्जी है। लेकिन ये है कि कल जिस बच्चे की भी मैं माइक ऑन करूंगा वो मुझे बहुत अच्छे से जवाब देगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है। आइए लास्ट छोटी सी डेफिनेशन जो ऑलरेडी आपको पता है वो यहां पे सामने मैं लिख लेता हूं, उसको फिर से आप थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे, एंड दैट इज होमोलॉगस सीरीज। इसको मैं रब कर दूं बेटा आपके लिए। ओके। तो नेक्स्ट एंड लास्ट छोटी सी डेफिनेशन जो है, दैट इज होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज किसको बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज। प्लीज़ आप साफ साफ लिखा करें, क्योंकि ये जो मेरे पास ये पेन है ये थोड़ा सा सही नहीं है। एक मिनट, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो आप लिख सकते हैं मेरा बच्चा, होमोलॉगस सीरीज। ठीक। तो व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? चलिए इसको डायरेक्टली डिफाइन ही करते हैं, ताकि डेफिनेशन के साथ साथ ही आपको समझ आ जाए। आप लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज ए फैमिली जिस तरीके से हमारा सर नेम होता है ना, कास्ट। सो इट इज डिफाइंड एज अ फैमिली और group of structurally, इसको रब करते हैं, नहीं इसे लिखते हैं structurally, किनका फैमिली, किनका ग्रुप? जिनका स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनका ग्रुप जो होता है उसी को एक्चुअली हम बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज, या उन्हीं की फैमिली जो है उसी को बोलेंगे बेसिकली होमोलॉगस सीरीज। ठीक है बेटा। आपने लिखा इट्स डिफाइंड एज अ फैमिली और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक। उसके बाद आप दिमाग में रखें, ऑल द members of which all the members of which all the members of which contain क्या चीज? the same functional group। now tell me बेटा, अगर इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है, बताइए केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी कि नहीं? ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। उसके बाद हम लिखेंगे शो a gradation in physical and similarity ये सिमिलैरिटी है, ध्यान रखना, ध्यान से लिखना, सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो फंक्शनल ग्रुप चूंकि सेम है तो सिमिलैरिटी ही होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज में। और इनमें एक और इंपॉर्टेंट चीज 10th याद करो, एंड एनी टू adjacent
members, adjacent means successor members, ठीक है, of which differ, किस चीज से डिफर करते हैं, याद करो, वेरी गुड, बाय SCH2 ग्रुप। या अगर हम मास की बात करें, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन 2, तो 14, दैट मीन्स ये आपस में डिफर करते हैं, किससे, बाय मास ऑफ 14 यूनिट्स, या 14 यूनिट मास, 14 मास यूनिट्स, व्हाटएवर, ठीक है। ओके बेटा, तो याद रखना चाहिए ये बेसिकली क्या है, ये एक ऐसी फैमिली है या ग्रुप ऐसा है किनका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, लेकिन जो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं उन मेंबर्स का। हाँ, ये दिखा सकते हैं ग्रेडिएशन किसमें, व्हाट वी कॉल फिजिकल प्रॉपर्टीज में, मगर चूंकि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। और याद रखना ये सारे मेंबर्स जो होमोलॉगस सीरीज के होते हैं उनको होमोलॉग्स बोलते हैं, और दो एडजेसेंट होमोलॉग्स में हमेशा ये एक दूसरे से डिफर करते हैं बाय मींस ऑफ CH2, ये याद रखेंगे आप, ये हमेशा डिफर होते हैं बाय CH2 या व्हाट वी कॉल बाय 14 मास यूनिट्स, ठीक है बेटा। और याद रखेंगे जो इंडिविजुअल मेंबर इनमें होता है बेटा, आप लिख भी लें, चलिए इसको मैं रब करता हूं जल्दी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमारा बेसिकली टाइम बहुत कम बचता है, तो आप लिख सकते हैं द individual members of such a series are called homologs. They're called homologs. And the phenomenon is known as, और इस phenomenon को हम बोलते हैं, and the phenomenon is known as homology. बहरहाल इतना तो ही नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है कि होमोलॉगस सीरीज होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कौन है, क्या नाम है फंक्शनल ग्रुप का, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा ध्यान होना चाहिए। किस तरीके से कंडेंस फार्मूला लिखा जाता है, किस तरीके से यानी इनसे व्हाट वी कॉल बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है, पॉलीगन फार्मूला क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें, या फिशर स्ट्रक्चर क्या होता है, डैश एंड वेज स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारा जो है बेटा कल के लेक्चर में आपको याद होना चाहिए। क्या पता कल जो भी चीज़ यहाँ पे ज़रूरत पड़े, मैं किसी का माइक जो है अनम्यूट करके उससे पूछ लूँगा अगर टाइम ने इजाज़त दिया तो, ठीक है। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह क्लास में, वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप घर में पढ़ सकते हैं। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।